एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 18 के बारे में। और AIB 18 के रिवाइज्ड आंसर की का आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार हम लोग इस बारे में बात भी करते आए हैं कि AIB 18 की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब पब्लिश की जाएगी, रिजल्ट कब आएगा। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, इस पर हम लोग काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक AIB 18 का रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश नहीं किया गया है। तो जो मीडिया वेबसाइट्स हैं जो लीगल अपडेट्स करती हैं, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो AIB 18 की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो फरवरी के लास्ट में पब्लिश किया जा सकता है और उसके जस्ट बाद आपका जो फाइनल आंसर, जो फाइनल रिजल्ट है उसको पब्लिश किया जाएगा। तो आप जो है काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो फरवरी के लास्ट तक फिर से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय लग रहा है। अब इसमें क्या कारण है कि इतना समय लग रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ग्रीवांसेज होते हैं, बहुत सारी आपत्तियां होती हैं, उसका डिस्पोजल करने में काफ़ी समय लग जाता है। BCI को हर एक आपत्ति को उनको निस्तारित करना होता है। तो हो सकता है इस वजह से AIB 18 का जो रिवाइज्ड आंसर की है उसको पब्लिश करने में समय लग रहा है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, इंतज़ार करिए। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट में आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके साथ ही आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनकी OMR सीट्स में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं। उन्होंने जो है कुछ चीज़ें भरने में मिस्टेक्स की है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी उन्हीं को है कि उनका रिजल्ट क्या आएगा, क्या उनका रिजल्ट पास लिख के आएगा या उसमें कुछ डिफेक्ट लगेगा। तो उनको सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता है और मुझे पता भी है, क्योंकि हर बार जब AIB 18 का AIB एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट लग जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं या फिर उनका रिज़ल्ट रोक दिया जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं और उसके बारे में ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ। हो सकता है उन्होंने जो है अपनी जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको सही से अपलोड नहीं किया है या कुछ चीज़ें वो भरने से छोड़ दिए हैं। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से उनके रिज़ल्ट को रोक दिया जाता है और कई परिस्थितियां ऐसी सामने आती है जिसमें BCI पुनः आपसे जो है आपको समय देती है कि आपने ये गलती की है, उस गलती को सही कर लीजिए। फिर आपके रिज़ल्ट को BCI के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है। तो कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें BCI आपको बिल्कुल मौका नहीं देती है। अगर कोई मेजर मिस्टेक्स आपने कर दिया है फॉर्म में या फिर अपने जो OMR सीट है उसमें, तो ऐसी कंडीशन में BCI आपको ज़्यादा चांस नहीं देती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें BCI के द्वारा आपको जो है मौका दिया जाता है अपने जो भी गलतियां किए हैं उसको सुधार करने में।